मंगनीलाल मंडल को इन्होंने बर्बाद कर दिया, मुंगेर का सांसद ब्रह्मानंद मंडल को इन्होंने बर्बाद कर दिया और वह सीट स्वर्ण समाज का सीट बना दिया। मुंगेर लोकसभा सीट नीतीश कुमार जी के लिए प्रतिष्ठा का विषय। आरजेडी ने वहाँ से एक दबंग प्रत्याशी को दिया है और उस दबंग प्रत्याशी के चलते ललन सिंह के हारने की स्थिति बनी हुई थी। तो ललन सिंह को जिताने में नीतीश कुमार कोई कर्म नहीं करेंगे और इनकी जो ये पुरानी युक्ति है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को बचाते नहीं हैं, हम किसी को फंसाते नहीं हैं, कानून अपना काम करता है, तो यह युक्ति अनंत सिंह को पैरोल मिलने के सवाल पर उसका भंडाफोड़ हो गया। इस युक्ति का भंडाफोड़ हो गया। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। आज जैसा दिखते हैं असल में उनका चेहरा वैसा नहीं है। नीतीश कुमार ने अब तक 2005 के बाद अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का चेहरा बदल दिया। इनके विधायक वही हैं जो कोऑपरेटिव माफिया हैं, जो ज़मीन माफिया हैं, जो मतलब किसी तरह के माफिया हैं, वो इनके विधायक हैं। और इनके कार्यकर्ताओं का भी चेहरा बदल गया। समर्पित कार्यकर्ता हट गए। जो स्थापना काल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, वो कार्यकर्ता 2005 के बाद धीरे धीरे साइड हो गए और जितने भी ज़मीन माफिया हैं, जितने भी अन्य तरह के माफिया हैं, वो जदयू का कार्यकर्ता हो गया। और नीतीश कुमार को इसमें बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, कानून का राज चलाते हैं। क्या जरूरी था? अनंत सिंह की पत्नी नीलमा देवी आरजेडी की विधायिका है, बिना इस्तीफा दिए वो जदयू में चली आई। दल बदल का भी मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जदयू के विधायक दल को, राजद के विधायक दल को तोड़ कर वो आई है। सिंगल वो आरजेडी में आ गई। ललन सिंह के साथ घूम रही हैं। देखा कि पत्नी से सारा मामला नहीं बनेगा तो पति को भी, मतलब अनंत सिंह को भी इन्होंने पैरोल पर छुड़ाया। मैं चाहता हूं कि अगर अनंत सिंह को पैरोल मिला इस चुनाव के दौरान, तो क्या इस चुनाव के दौरान जिन लोगों पर सीसीए लगा हुआ है उनके आवेदन पर भी पुनर्विचार होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ललन सिंह को जिताने के लिए नीतीश कुमार हर कुकर्म करेंगे। अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, गरीब गुरबों को, किसान और मजदूरों को ये उपेक्षित करके, उनके भावनाओं को ताक पर रखकर ये ललन सिंह को जिताने के लिए हर कुकर्म करेंगे। इसी का परिणाम है अनंत सिंह को पैरोल मिलना, न्यायिक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का हस्तक्षेप। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। 1994 से पहले नीतीश जी अवधिया थे। 1994 के बाद नीतीश जी अवधिया कुर्मी बन गए। और बाकी जो पूरे बिहार के लोग हैं, ये पटना के अवधिया को छोड़कर सब लोग पहले से ही कुर्मी हैं। तो पटना में ये लोग अपने आप को कुर्मी 1994 के पहले नहीं कहते थे, ये कहते थे हम अवधिया हैं। तो ये अवधिया हैं, इनको कुर्मी का, ये दूसरे को कुर्मी का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मैं सत्यप्रकाश नारायण इनको खारिज करता हूं कुर्मी समाज से। मंगनीलाल मंडल को इन्होंने बर्बाद कर दिया, मुंगेर का सांसद ब्रह्मानंद मंडल को इन्होंने बर्बाद कर दिया और वह सीट स्वर्ण समाज का सीट बना दिया। परिसीमन भी इन्होंने इस तरह से किया कि वह स्वर्ण समाज के लोग हावी रहें। और उसमें से अशोक महतो की पत्नी वहाँ उम्मीदवार है और वो भी ऐसा विवाह है कि उपजातीय विवाह है। अशोक महतो जिस समुदाय से आते हैं उनकी पत्नी उस समुदाय से नहीं आती हैं, दोनों कुर्मी के उपजाति, लेकिन उपजातियों का ये विवाह है। तो ऐसे में तो नीतीश कुमार को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए था, लेकिन ये पकड़ के बैकवर्ड के कार्यकर्ताओं को मुंगेर भेज रहे हैं। उनका कोई ड्यूटी नहीं है। मुंगेर जाओ, बैकवर्ड के गांव में प्रचार करो, बैकवर्ड के गांव में प्रचार करो। तो ये नीतीश जी को हम नहीं मानते हैं कि वो कुर्मी है। नीतीश जी अवधिया हैं, 1994 के बाद ही कुर्मी बने। नीतीश कुमार अशोक महतो की पत्नी को जिताएं कि हराएं, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि मुंगेर की जनता बदलाव चाहती है। सामंतवाद के विरुद्ध किसान और मजदूर एकजुट हुए हैं अशोक महतो के पत्नी के नेतृत्व में। ऊंची जाति के सामंतवादी
के विरुद्ध नीची जाति का किसान मजदूर एकजुट हुआ है, वहाँ किसान मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अशोक महतो की पत्नी को धन से भी, मन से भी, तन से भी सहयोग कर रहा है। अब ऐसे ऐसे माफियाओं को जेल से बाहर निकालकर और मुंगेर में उसको कैंपेन करवाने के नाम पर नीतीश कुमार वहाँ भय क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि स्वच्छ मतदान नहीं हो, भयमुक्त मतदान नहीं हो, गरीब जाति के लोग, किसान और मजदूर अपने वोट पर नहीं पहुँचे, इसमें ताकि ललन सिंह की जीत सुनिश्चित हो। तो यह नीतीश कुमार का कुकर्म है और इस कुकर्म में मैं इनका विरोधी हूँ, शुरू से ही विरोधी हूँ और चाहूँगा कि मुंगेर की जनता डरे नहीं, अड़े, बूथ पर जाए और अशोक महतो की पत्नी को वोट दे।